आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे हम, सबसे पहले तो ये पढ़ चुके हैं वैसे तो हम। तो किसे कहेंगे? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो डेरिवेटिव हैं वो उन्हें डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, जो केवल फर्स्ट डिग्री में हो, ओनली इन फर्स्ट डिग्री, and are not multiplied together, जो आपस में मल्टीप्लाई ना हो। ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनकी फर्स्ट डिग्री हो, पावर 1 हो और वो आपस में मल्टीप्लाइड ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अलग अलग ऑर्डर की होंगी। तो यहाँ पर हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम सिलेबस में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर P and Q are constants. Or functions of x only. या तो P और Q कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे। तो ये कौन सी होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन is called differential equation of first order, is called linear differential equation की टाइप है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है? 1 टाइम्स dy बाई डी एक्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। dy by dx plus py is equal to q, where p and q are constant और function of x only। इस टाइप की अगर इक्वेशन है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और दूसरी टाइप है इसी तरीके से, अगर ये टाइप हो dx by dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, लेकिन इसमें p और q क्या होंगे? where P and Q are constants और फंक्शन ऑफ y ओनली। या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y होंगे। तो ये दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ये दोनों टाइप का सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 11.6। तो फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? देखो इस तरीके से निकालेंगे, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और इस सारे का इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। ये क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकालेंगे, y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स
और सारे का इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF किसे बोलते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं भैया। अब जो सेकंड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसका सॉल्यूशन और बताते हैं हम। dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इसका सॉल्यूशन होगा x इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई और सारे का इंटीग्रेशन प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन 2 का। तो इस फॉर्म की अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन ये आएगा x इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। सेकेंड टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन होगा x इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई और सारे का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.6। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6e की x। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये कैसी टाइप है वो लिखेंगे पहले तो हम। इट इज ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप की, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें p की वैल्यू क्या होगी, कंपेयरिंग करेंगे तो p कितना है 2 है और q कितना है 6e की x। ये क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या होता था, उसके लिए हम क्या निकालते हैं पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर 2 dx और 2 तो बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर 2x। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, क्या पढ़ा था हमने, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल सकते हैं या फिर e की पावर p dx क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर 2x और q की वैल्यू है 6e की x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की 2x dx प्लस c। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, y इंटू ई की 2x और 6 बाहर आ जाएगा, e की पावर कितनी हो जाएगी 3x dx प्लस c और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड। तो ये आ जाएगा 6 e की 3x, सॉरी 1 पावर ऐड नहीं होगी, e की पावर ax का क्या होता है e की पावर ax अपॉन a और प्लस c। a कितना है, जो x का कोफिशिएंट है e की पावर में, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई y e की 2x इज इक्वल टू 2e की 3x प्लस c। अब डिवाइडिंग कर देते हैं, e की 2x से y की वैल्यू निकालनी हो तो इतना छोड़ देते इतना भी ठीक है।
और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो e की 2x से डिवाइडिंग करेंगे दोनों तरफ, y की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें तो, ऑन बोथ साइड बाई e की 2x, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 e की 3x अपॉन e की 2x प्लस c बाई e की 2x, और ये वैल्यू आ गई e की x प्लस c e की माइनस 2x। ये सॉल्यूशन आ गया है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप हमने पढ़ी हैं, उसका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे। एक टाइप तो हमने पढ़ी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी तो क्या होगा, जो y के मल्टीप्लाई में है वो x में भी हो सकता है और कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, और क्यू भी कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और x का फंक्शन भी हो सकता है। तो कंपेयरिंग करके देखेंगे यही टाइप है ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कंपेयरिंग करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 2 और q की वैल्यू आ गई 6 e की x। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, किसे कहते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू है 2 बाहर आ जाता है कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन में, dx का x हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो q की वैल्यू है 6 e की x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की 2x। तो e की पावर है वो ऐड हो जाएंगी, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और e की 3x का होगा e की 3x बाई 3, क्योंकि कैसी टाइप है e की ax का क्या होता है e की ax बाई a। तो यहाँ से आ गया y इंटू ई की 2x इज इक्वल टू 2 इंटू ई की 3x प्लस c, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई ई की 2x। दोनों तरफ ई की 2x से हम डिवाइड करेंगे, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए y की वैल्यू निकल रही है इसमें, इसलिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है dy बाई डी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ई की पावर mx। तो ये क्या है भाई, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी टाइप की है, dy बाई डी एक्स of the type dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें हम p की वैल्यू निकालेंगे और q की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयरिंग करेंगे इन दोनों इक्वेशन से। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें p की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयरिंग करेंगे तो p इज इक्वल टू a, और q की वैल्यू आ गई e की पावर mx। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं सॉल्यूशन के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसमें किसे कहते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू है इसमें a dx, तो a कॉन्स्टेंट a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये बन गया e की पावर ax। ये बन गया e की पावर ax। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल देते हैं। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे बताया था इसका हमने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला बताया था हमने इसका सॉल्यूशन निकालने का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सारे का इंटीग्रेशन। तो इसमें हम इनकी वैल्यू रखेंगे p की, q की और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर ax और q की वैल्यू है e की पावर mx,
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है ई की पावर ए एक्स और डी एक्स प्लस सी। तो ये बन गया वाई इंटू ई की पावर ए एक्स, और इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये बन गया वाई इंटू ई की पावर ए एक्स, तो ये बन गया ई की पावर एम प्लस ए एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन करना है इसका हमें, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। ई की पावर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, एज इट इज होता है, और किससे डिवाइड होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है कांस्टेंट उससे डिवाइड करते हैं। तो ये बनेगा y इंटू ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू ई की पावर m प्लस ए एक्स अपॉन m प्लस ए, और प्लस क्या आ गया c। ये सॉल्यूशन आया हमारे पास। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दें, e की पावर ए एक्स से, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई e की पावर ए एक्स। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर m प्लस ए एक्स अपॉन m प्लस ए इंटू ई की पावर ए एक्स और प्लस c अपॉन ई की पावर ए एक्स। तो ये पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, ई की पावर एम एक्स रह गया इसमें, तो m प्लस ए, और ये आ गया c इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स। तो ये y की वैल्यू आ गई, ये आ गया इसका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की है ये, और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सारे का इंटीग्रेशन, और फिर ये ई की पावर बन गया। ई की पावर का क्या होता है, ई का एज इट इज होता है, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये सॉल्यूशन आ गया है। फिर y की वैल्यू निकालने के लिए ई की ए एक्स से डिवाइड करते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 4x। तो ये क्या है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और कौन सी टाइप है ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये टाइप है ये। तो इसको कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू क्या आ रही है इसमें 2 आ रही है, और q की वैल्यू क्या है x e की पावर 4x। तो पहले तो हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू है 2 dx, 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो ये बन गया e की पावर 2x। अब हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की 2x, और क्यू की वैल्यू है x e की 4x, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की 2x dx प्लस सी। तो यहाँ से बन गया y इंटू ई की 2x, और ये बन गया x इंटू ई, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4x प्लस 2x 6x dx, और यहाँ पर ये दो का प्रोडक्ट है भाई। तो प्रोडक्ट हो तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हम कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। तो इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। तो ये होगा e की 2x, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 6x अपॉन 6। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की 6x का होगा ई की 6x/6 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की 6x/6 और dx प्लस c। तो यहाँ से आ गया y इंटू ई की 2x x ई की 6/6 और माइनस 1/6 और ई की 6x का इंटीग्रेशन ई की 6x/6 और प्लस c। अब इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, y की वैल्यू निकालनी है तो ई की 2x से डिवाइड कर देते हैं। तो ई की 6x/6 इंटू ई की 2x 1/36 ई की 6x/ई की 2x और प्लस c/ई की 2x। तो y की वैल्यू आ जाएगी x/6 ई की 4x माइनस 1/36 ई की 4x और प्लस c ई की पावर -2x। ये सॉल्यूशन आ गया है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फर्स्ट ऑर्डर। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हमारे क्वेश्चन में ये कर रहे हैं, कैसी टाइप थी ये, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू थी इसमें 2, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। और इनकी वैल्यू रख दी, इंटीग्रेशन कर दिया। कैसे हुआ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट एक x और एक e की 6x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन। ये कैसी टाइप है, e की पावर ax जैसी टाइप है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर ax अपॉन a। इसका भी इसी तरीके से फर्स्ट का डेरिवेट और e की 6x का फिर कर दिया हमने e की 6x/6। अब आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 2 में x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx में लाते हैं। तो इसके लिए किससे डिवाइड करें, x से। x से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ये वैल्यू आ गई dy/dx माइनस 1/x इंटू वाई और इज इक्वल टू x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1/x। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया x से, बीच में प्लस है तो x से डिवाइड किया x को 1 और 1 को डिवाइड करें x से तो 1/x। तो ये कैसी टाइप है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और टाइप कौन सी हो गई ये, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें हम p की वैल्यू देखेंगे, y के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको p बोलते हैं। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो p की वैल्यू आएगी माइनस 1/x और क्यू की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/x। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू है माइनस 1/x dx और माइनस बाहर आ जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस x। तो यहाँ से e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल करने से पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे, e की पावर log x की पावर -1। और e की पावर में log हो तो यहाँ बेस भी e है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। e की पावर में log हो तो जब बेस सेम हो तो e है, यहाँ बेस नहीं लिख रहा, क्या होता उसका बेस e होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो e से log कैंसिल हो जाता है, क्या रह जाएगा, x की पावर -1 और ये क्या हो गया 1/x। क्योंकि लॉगरिथम में जो मल्टीप्लाई में वो किस में चला जाता है, पावर में। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसकी,
वैसे तो मोड एक्स आएगा ही, तो ये 1/mod x वी टेक x इज ग्रेटर टू 0, तो 1/mod x क्या बन जाएगा 1/x, ये 1/x बन गया। हम x ग्रेटर टू 0 के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो 1/x आ जाएगा, मॉडुलस हटा देंगे। ये जो सॉल्यूशन लेंगे हम x 0 से बड़ों के लिए लेंगे। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखेंगे, क्या आई है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/x और q की वैल्यू है 1 + 1/x और इंटू 1/x dx प्लस c। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो हो गया y/x और इनको सेपरेट करेंगे 1/x हो जाएगा, एक तो dx और एक होगा 1/x² dx प्लस c। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log मॉडुलस x, तो ये आ जाएगा y/x इज इक्वल टू log मॉडुलस x और ये हो गया x की पावर -2 पर जाकर, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1/-1 प्लस c। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। x से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ले करके, तो y की वैल्यू आ जाएगी x log मॉडुलस x और प्लस माइनस 1/x², 1/x है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे भाई, और प्लस में क्या हो जाएगा cx। ये सॉल्यूशन आ गया है -1 + cx। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है dy/dx + y cot x इज इक्वल टू 2 cos x। ये कैसी इक्वेशन है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके लिए कैसी टाइप है ये, कंपेयरिंग इट विद, ये टाइप है भाई dy/dx + py इज इक्वल टू q, ये टाइप है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो p की और q की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आई यहाँ से कंपेयर करेंगे तो cot x और q की वैल्यू आ गई 2 cos x। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले हम e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर log sin x, तो e से हमने बताया e की पावर में अगर log हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि log का बेस यहाँ पर e है, जिसमें log का बेस नहीं लिख रखा होता उसमें अंडरस्टूड e होता है, तो e से log कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin x। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है sin x, q की वैल्यू है 2 cos x और sin x dx, और ये फॉर्मूला हो गया भाई यहाँ से sin 2x, और sin 2x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन a साथ में है, x के साथ जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड करते हैं प्लस c। ये क्या आ गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दी हुई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इजी है, वही फॉर्मूला हम बार बार लगा रहे हैं। पहले तो पहचान करनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, dy/dx + py इज इक्वल टू q, या फिर dx/dy
प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। दो फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये इस फॉर्म में दे रखा है। तो इसमें हमने पी और क्यू निकाले और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी की वैल्यू रख दी, इंटीग्रेशन कर दिया, ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, ई की पावर में लॉग हो जाओ। तो ये सॉल्यूशन आ गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आगे है भाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स। तो ये भी कैसी टाइप है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, और कंपेयरिंग इट विद कैसी टाइप दिख रही है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कंपेयरिंग करेंगे तो p की वैल्यू आ गई है माइनस टेन एक्स और q की वैल्यू है e की x। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx तो e की पावर माइनस टेन एक्स डी एक्स। तो माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस log कोस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log कोस एक्स, और e से log कैंसिल हो जाता है, क्या वैल्यू आ गई कोस एक्स आ गई भाई इसकी। तो ये तो आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कोस एक्स और क्यू कितना है ई की एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इसको हम अलग से कर लेते हैं, कैसे होगा ये इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो इसको जैसे मैं I1 मान लेता हूँ और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। I1 मैंने माना ई की एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की एक्स का क्या होता है, ई की एक्स ही होता है, और माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स प्लस सी वन। तो ये हमने इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, और ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स। अब इसको फिर से करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो इसकी वैल्यू आएगी कोस एक्स ई की एक्स और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये वैल्यू आ गई। अब I1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, कोस एक्स ई की एक्स प्लस साइन एक्स ई की एक्स और माइनस दोबारा से यही आ गया। I1 हमने किसको माना था, लेट किया था हमने I1 ई की एक्स इंटू कोस एक्स को इंटीग्रेशन को, तो ये दोबारा से ये आ गया, तो इसको क्या कहेंगे I1, और माइनस का I1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई कोस एक्स प्लस साइन एक्स और दोनों से कॉमन आ गया और ई की एक्स। अब ये हो गया 2I1 कोस एक्स प्लस साइन एक्स ई की एक्स। तो I1 की वैल्यू आ गई है, कॉन्स्टेंट तो वहाँ पर भी है तो कोई ज़रूरत नहीं साथ रखने की, कोस एक्स प्लस साइन एक्स ई की एक्स अपॉन 2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे भाई, क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास y कोस एक्स इज इक्वल टू I1 प्लस सी था मान लो,
तो I1 की वैल्यू हम रखेंगे तो y cos x इज इक्वल टू I1 की वैल्यू आई है cos x प्लस साइन x इंटू ई की एक्स बाई 2 और प्लस सी। तो ये सॉल्यूशन आ गया इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बस हमारा काम इंटीग्रेशन करना है और टाइप पहचानना है। तो कैसी टाइप थी ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो पहले तो टाइप देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वन। अलग अलग डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वाई बाई एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल और ये वाई बाई एक्स प्लस वन इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, और इज इक्वल टू वन। अब ये कैसी इक्वेशन आ रही है, लीनियर टाइप आ रही है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू नजर आ रहा है। तो पी की वैल्यू क्या होगी, इसमें कंपेयरिंग करेंगे तो माइनस वन बाई एक्स प्लस वन और क्यू की वैल्यू होगी वन। तो इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। पहले तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो पी की वैल्यू है माइनस वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और वन बाई एक्स प्लस वन का होगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस वन। ये पावर में चला जाएगा क्योंकि माइनस वन है ये, तो पावर में जाएगा तो ई की लॉग एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन। हम पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे एक्स प्लस वन की ओनली, तो मॉडुलस हटा देते हैं इस केस में। तो ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा और क्या वैल्यू रहेगी, एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन। ई की पावर में अगर लॉगरिथम हो तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये वैल्यू रहेगी एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, और जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लॉग की क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एन लॉग एम किसके इक्वल होता है, लॉग एम की पावर एन, पावर में चला जाता है जो मल्टीप्लाई में होता है वो। और ई की पावर अगर लॉग है तो ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, वन बाई एक्स प्लस वन और क्यू की वैल्यू वन और इंटू वन बाई एक्स प्लस वन dx प्लस सी। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बन गया y बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस वन प्लस सी, और x प्लस वन से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी लॉग मॉडुलस एक्स प्लस वन प्लस सी। ये सॉल्यूशन आ गया इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। तो ये कौन सी टाइप है, इसमें पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई ऐसी टाइप दिख रही है हमें, इज इक्वल क्या हो, क्योंकि सारा एक्स का फंक्शन है। तो पी की वैल्यू क्या आई, यहाँ से जो वाई का मल्टीपल है वन बाई एक्स और क्यू की वैल्यू आई कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। अब हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। पहले क्या आएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो पी की वैल्यू है वन बाई एक्स डी एक्स, तो ई की पावर लॉग मॉडुलस एक्स। तो हम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए लेंगे तो एक्स ले लेंगे इसमें, तो ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ गई एक्स। ये हमने किसके लिए किया है, फॉर एक्स ग्रेटर टू जीरो के लिए डिफाइंड कर रहे हैं हम। तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स आ जाएगी। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस एक्स होता है भाई, और एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर के लिए हम ये करेंगे तो लॉग मॉडुलस एक्स है उसको लिख देंगे लॉग एक्स। ई से लॉग कैंसिल, एक्स आ गया। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है एक्स और क्यू की वैल्यू है कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स और इनटू में एक्स डी एक्स प्लस सी। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स कोस एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल साइन एक्स डी एक्स। अब हम इनको अलग अलग कर देंगे और इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, बीच में प्लस हो माइनस हो, इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। और इसका कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो एक्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं और एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स साइन एक्स प्लस सी। हम इसको x से डिवाइड कर सकते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो x से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि x से x कैंसिल, प्लस c बाई एक्स। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस c इंटू एक्स की पावर -1। हमने यहाँ पर क्या किया है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई x। तो ये सॉल्यूशन आ गया इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से करेंगे भाई, बहुत इजी है। इसमें सॉल्यूशन निकालने का तरीका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। क्यू की वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख देंगे और फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे।